आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रप्रभा वटी के बारे में। उसके जितने भी घटक द्रव्य हैं, वो सारे घटक द्रव्य हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका रेफरेंस है षाडंगर संहिता का मध्यम खंड 7th चैप्टर 40 टू 49 श्लोक में यहाँ पे वर्णन है। और घटक द्रव्य आप देखो तो चंद्रप्रभा, वचा, मुस्सा, किरात, तिक्ता, गुडुचि, देवदारू, रजनी, अतिविषाद, दारवी, पीपली, चित्रक, धान्य, खरित की, विविध की, आमलकी, चव्य, विडंग, गज पीपली, शुंठी, मरीच पीपली, माक्षिक, भस्म, अवचार, सज्जिशार, सैंधव, सोरचल, विन्नवट, त्रिवृद्धंती, तेजपात, इतने सारे घटक द्रव्य हैं। तो अब इन घटक द्रव्यों को याद कैसे करना है? हम लोग यहाँ पर तीन लाइनों में इसको याद करेंगे। सबसे पहले हम याद करेंगे चंद्रप्रभा और मुस्ता की पीजी में। चंद्रप्रभा और मुस्ता नाम की लड़की थी, तो उन्होंने क्या किया, पीजी में दो छार, त्रिकटु, त्रिफला, त्रिजात, त्रिलवण और त्रिव्रत खाया। तो उससे क्या हो गया, उनको दर्द हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या याद करना, चंद्रप्रभा और मुस्ता की पीजी में दो छार, त्रिकटु, त्रिफला, त्रिजात, त्रिलवण और त्रिव्रत खाकर क्या हुआ, दर्द हुआ। या आप ऐसे याद कर सकते हो, दो छार और तीन के जो भी वर्ग हैं, त्रिकटु, त्रिफला, त्रिजात, त्रिलवण और त्रिव्रत, तीन बार, तीन को 5 बार लिखना है। ठीक है, इस तरह से। तो क्या हुआ, उनके खाकर दर्द हुआ। तो सबसे पहले चंद्रप्रभा से हो जाएगा चंद्रप्रभा, मुस्ता से रहेगा मुस्ता और पी से हो जाएगा किरात तिक्ता। ठीक है, इसी तरह पीजी में पिपली और गुडुचि आ जाएगा, दो छार में यवशार सज्जिशार आ जाएगा, त्रिकटु में शुंठी, पिपली, मरीच आ जाएगा और त्रिफला में हरित की, वित की, आमलकी। इसी तरह त्रिजात में त्वक, एला और तेजपत्र आ जाएगा हमारा। त्रिलवण में तीन लवण याद रखने, सेंधव, सोचल और विन्नवन। और त्रिवीर खाकर दर्द हुआ, डी से हो जाएगा देवदारू, अतिविषा, रजनी और दारवी। जब उनको दर्द हुआ तो क्या किया, एमडी से, एमडी मतलब मेडिसिन, ठीक है, डॉक्टर हैं एमडी, उनसे क्या किया, चित्रक, धनिया और चव्य लाया। तो जब उन्हें खा के दर्द हो तो एमडी से क्या किया, ठीक है, चित्रक क्या लाया, धनिया और चव्य लाया। तो एमडी से हो जाएगा माक्षी, एम से होगा माक्षिक भस्म, डी से होगा दंती, चित्रक से हो जाएगा चित्रक, धनिया से हो जाएगा धान्यक और वा से हो जाएगा विडन और चव्य लाया तो चव्य लाया। ठीक है, ये हमारा दो लाइन में इतने सारे घटक द्रव्य याद हो जाएंगे कि पीजी में क्या किया, चंद्रप्रभा मुस्ताका, दो छार और तीन जो भी 5 बार आएगा, तीन वर्ग यानी कि त्रिकटु, त्रिफला, त्रिजात, त्रिलवण, त्रिव्रत। ठीक है, खाकर दर्द हुआ तो एमडी से क्या किया, चित्रक, धनिया और चव्य लाया। इसके बाद एक लाइन और आपको याद करनी है। तो शीला ने गुगलू से सीता के गज को लात मारी। ठीक है, तो शीला नाम की कोई लड़की है, तो शीला जो तो आ जाएगा गुगलू, तो गुगलू से हो जाएगा गुगलू से सीता के, सीता। ठीक है, शीला ने क्या किया, गुगलू से सीता के गज, गज कहते हैं हाथी को, सीता यहाँ पे हो गया और गज पिपली हो जाएगा, को लात मारी, अल से हो जाएगा लौ और टी से हो जाएगा हमारा तुगाशीरी। तो शीला ने क्या किया, गुगलू खाकर या गुगलू से सीता के गज को लात मारी। तो इस तरह से आपके इतने सारे घटक द्रव्य 3 लाइन में याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं निर्माण विधि के बारे में। तो सिंपल सा है कि चंद्रप्रभा वटी के लिए जितने भी सब घटक द्रव्य हैं, उनको पहले स्वच्छ कर लेना है और खल यंत्र में डालकर उनको अच्छे से पीस लेना है। चंद्रप्रभा से सीता तक जितने भी घटक द्रव्य हैं, उनको पहले अलग अलग चूर्ण करना है और बाद में क्या करना है, एक बर्तन में शुद्ध गुग्गुल लेकर पानी में डालें और गर्म करने पर गुग्गुल पिघल जाता है। जब ये गुग्गुल पिघल जाएगा तो जो भी ऊपर के कूटे हुए द्रव्य हैं उन उसमें डाल देना है और उसके बाद उसकी वटी बना लेनी है, यानी कि टैबलेट्स बना लेनी है। जब टैबलेट्स बन जाए तो उसे धूप में रख के सुखा लेना है। ठीक है, और जब सूख जाए तो उसको क्या करना है, इकट्ठा करके अपने जो भी कंटेनर वगैरह है या यूटेंसिल वगैरह, उसमें इसको स्टोर कर लेना है। ये यहाँ पे निर्माण विधि है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मात्रा के बारे में कि 250 से 500 mg। और एक बात और कही गई है यहाँ पे, चंद्रप्रभा वटी को एक साफ सूखे एयरटाइट कंटेनर में संग्रहित करें ताकि इसकी शक्ति बनी रहे। वही सिंपल सी बात है ना कि एयरटाइट कंटेनर होना चाहिए। अनुपान क्या है, पानी और दूध बताया गया। उपयोग कहाँ पे, विबंध में आना, शूल, ग्रंथि, पांडु, कामला, मूत्र, कृच, मूत्राघात पर में अश्मरी। तो बेसिकली सारी जितनी भी व्याधि आपको यहाँ पे याद है वो आप सब लिख सकते हो। ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, 2-3 याद कर लेना, बीटा ऐसा रोन हो जाएगा, यूगेनॉल हो जाएगा, सेपेरिन हो जाएगा, सेपेरोल आ जाएगा, स्वर्टीमरीन आ जाएगा, ऑफेलिक एसिड, जो भी आपको याद हो, टीनोस्पिरिन, टीनोस्पोराइड, जो भी आपको 3, 4 या 5 यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन याद हो जाए वो इनफ है। पथ्य पथ्य क्या रहेगा, रोग रोगी के अकॉर्डिंग रहेगा। औषध सेवन काल दिन में 2 बार, सुबह और शाम देने के लिए कहा गया है। फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स की बात करते हैं तो ये अच्छी डायूरेटिक होती है और लिथोट्रॉफिक होती है। तो चंद्रप्रभा वटी के अंदर जैसे गोक्षूर है, मुस्ता है, दारू हरिद्रा है, तो इनके पास डायूरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, और जो हमारा यूरिन स्टोन वगैरह, अश्मरी वगैरह है, उसमें हेल्पफुल होती है। ठीक है, इसी तरह एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एनाल्जेसिक होती है, यानी कि पेन को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जिससे इसके पास हरिद्रा, अतिविषा और देवदारू वगैरह है। तो इनके पास कैसी प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होती है। एंटी मिक्रोबियल होती है, इसके अंदर चित्रक है, पिपली है, गुडुचि वगैरह है। तो ये बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ को किल करती है या इन्फेक्शन में हेल्प करती है।
ठीक है। हेपेटोप्रोटेक्टिव होती है यानी कि आपके लीवर को प्रोटेक्ट करती है, जैसे इसके अंदर आम्ल की है, दारवी है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, हेपेटोप्रोटेक्टिव होती है यानी कि हमारे जो लीवर सेल्स है उनको डैमेज होने से बचा रही होती है। ये हो गया इसका जनरल फार्माकोडायनामिक, मतलब हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या कर रही होती है। इसी के बाद हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब बॉडी में इसकी किस तरह से एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन जब आप ओरली ले रहे हो तो इसका एब्जॉर्प्शन का होगा जीआईटी में होगा। मेटाबॉलिज्म कौन करेगा, लीवर करेगा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, हमारा ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स तक, जहाँ पे इसको टारगेटेड ऑर्गन्स तक ये पहुंचेगा। और एलिमिनेट किस तरह से होगा, जब भी हमारा यूरिन है और फीकल मैटर है उसमें इसका जो भी वेस्ट होगा वो यूरिन और फीकल मैटर के थ्रू किडनी और हमारा जो जीआईटी है उसको बाहर निकाल देगी। रिसर्च अपडेट की बात करते हैं। एक रिसर्च अपडेट के आर्टिकल नाम पब्लिश हुआ था, एक क्रिटिकल रिव्यू ऑन चंद्रप्रभा वटी एंड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। किसने, पूरन जोशी जगनी, सेकंड ईयर पीजी स्कॉलर हैं ये। इन्होंने क्या यहाँ पे रिजल्ट देखा कि चंद्रप्रभा वटी अ सिग्निफिकेंट फॉर्मुलेशन इन एंशिएंट टेक्स्ट इज नोन एज सर्वरोगा प्राणशिनी फॉर इट्स एबिलिटी टू रीड वेरियस डिजीज। तो मतलब देखा गया, अभी जिसे हमने पढ़ा बहुत सारे डिजीज में काम आ रहा है, तो इसको क्या कहा गया है, सर्वरोगा प्राणाशनी, ठीक है। और ये बहुत सारी डिजीज को ट्रीट करती है। दिस आर्टिकल डिस्कस्ड 11 फॉर्मुलेशंस ऑफ चंद्र प्रभावती विद डिफरेंट वेरिएशन मेंशन्ड इन वेरियस टेक्स्ट बुक। तो डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में जहाँ पे जैसे जैसे टेक्स्ट बुक में मेंशन है उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो अलग अलग थे, जैसे जैसे संहिताओं में। तो उनमें क्या देखा गया, जिसमें कुछ गुडुचि इंक्लूड थी और अदर मेंशनिंग कर्पूर और शतावरी। इट्स कॉम्पोजिशन टिपिकली इंक्लूड कटुतिक कषाय एंड मधुर रस विद इफेक्ट मेनली टारगेटिंग यूरिनरी एंड जेनिटल सिस्टम। तो मतलब इन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट संहिता से लेके यहाँ पे प्रिपेयर किया और उसको देखा। तो और बेसिकली देखा कि ये किसको टारगेट कर रही थी, हमारी यूरिनरी और जेनिटल सिस्टम को। तो चंद्र प्रभावती इज प्राइमरली प्रिस्क्राइब फॉर परमे, ऑल्दो इट्स आल्सो फाइंड इन कंडीशन लाइक श्वेत्र कुष्ठ एंड जर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेक्स्ट। तो डिफरेंट टेक्स्ट में अगर देखो इन्होंने देखा तो उसमें श्वेत कुष्ठ वगैरह में भी इसका यूज देखने को मिला। ये यहाँ पे रिसर्च अपडेट था छोटा सा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें जो हमारे एसएसएम के अकॉर्डिंग थी वो डिस्कस की हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।